हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक शतरंज। दोस्तों, ये कॉमिक्स आई थी 1997 में और इसको चित्रांकन किया था धीरज वर्मा ने। सहीकार थे विनोद कुमार, संपादक मनीष गुप्ता और कैलीग्राफी की थी TR आजाद ने और लेखक थे हनीफ अजहर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिसे भारत से प्यार है, जिसे भारत की मिट्टी, हवा, पर्वतों और कलकल करती नदियों पर गौरव है, जो देश पर अपना तन मन धन बलिदान करने के लिए सदैव तैयार है, जो पवित्र मन से हर समय भारत माँ की वंदना और स्मरण करता है, वही कहलाता है सच्चा देशभक्त। मेडल लगाए जाते हैं ऐसे देशभक्तों की छाती पर, लेकिन कुछ देशभक्त ऐसे भी होते हैं जिनकी छाती पर लिख दिया जाता है, मैं भारत सूर्यवंशी देशभक्तों के नाम पर कलंक हूं। उफ, कौन है वो जिसने एक देशभक्त को लहू से नहलाकर देशभक्ति के मुंह पर तमाचा मारने का साहस किया है? किसने किया भारत माँ की पीठ में छुरा भोंकने की यह कोशिश? वह जो भी हो, मेरे हाथों से बचा नहीं रह सकता। खौल उठा था भारत माँ के उस सच्चे सबूत का खून। पुलिस को सूचित करके तुरंत ही निकल पड़ा वह दुश्मन की तलाश में, जिसमें उसे ज्यादा भटकना नहीं पड़ता था, क्योंकि पास ही कार से उतरकर तेजी से बंगले की तरफ दौड़े अनोखी पोशाक धारक अपनी मंजिल और उसके बीच में आने वाली अड़चन से रास्ते से हटाकर आगे बढ़ना वे अच्छी तरह जानते थे। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ठिठक कर रह गए उनके पांव। आओ, तुम्हारे इंतजार में यहाँ मौजूद है हमारी ये स्वागत टोली। ओह दुश्मन, प्यादों, टूट पड़ो इन पर। अगर हम इन सबको लाश बनाने में सफल हो गए तो महान शतरंज से इनाम मिलेगा हमें। खतरनाक ढंग से लहराए चारों प्यादों के हथियार, लेकिन सामने वाले साबित हुए छलावा और आफत के पुतले। बिजली की तरह लहराते उनके शरीर ये साबित कर रहे थे कि था असाधारण फुर्ती और हर तरह की लड़ाई लड़ने की कला कूट कूट कर भरी है उनमें। मेरे साथी प्यादे धूल चाटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब मुझे इस्तेमाल करनी ही होगी ये गन। सर, जिसमें से निकले कटर रिंग्स इंसानी जिस्म को गाजर मूली की तरह काटते हैं। अपनी तरफ दबे पांव बढ़ती मौत से बेखबर थे सामने वाले, लेकिन पूरी तरह खबरदार था वह तिरंगी ढाल, श्वेत बेदाग वस्त्र, टन टन टन, और देश के सम्मान तिरंगा को लबादे के रूप में धारण करने वाला तिरंगा। गृह मंत्री देश पांडे जी के बंगले पर तुम सब क्या कर रहे हो, मैं तुमसे बाद में पूछूंगा था। लेकिन पहले मैं तुम्हें इस लायक कर दूं कि भाग, तुम चाहकर भी मेरे सवालों का गलत जवाब ना दे सको। चलो भागो यहां से, जरूर भाग जाना। अगर तुम्हारे पैर यहां से भागने में तुम्हारी मदद कर सके तो। उफ ओ, अब मुझे पता करना है कि तुम में से कौन है देशभक्तों का हत्यारा। तभी ठहरो तिरंगा, गृह मंत्री महोदय। वहां पहुंचे गृह मंत्री महोदय ने अपना हाथ तिरंगा के कंधे पर रखा। आह, एक देशभक्ति की इस हरकत पर तिरंगा की आंखें फटने की हद तक फैली और फिर अंधकार में डूबती चली गईं। और जब और तब जब तिरंगा की आंखों से छटा बेहोशी का अंधेरा। ये मैं कहा हूं, भारत माँ का सच्चा सपूत अपने जैसे ही कुछ देशभक्तों के बीच मौजूद है। जवाब में गूंजी थी वह भारी और रौबदार आवाज, सिरन सी दौड़ा दी थी जिसने तिरंगा जैसे जाबाज के जिस्म में। तुम एकदम सुरक्षित हो नौजवान, क्योंकि तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वह लहू जिसके हर कतरे में भारत माँ का नाम और सच्ची देशभक्ति समाई हुई है। इतिहास गवाह है, तुम जैसे देशभक्तों पर हमने और हमारे साथियों ने सदा सम्मान की और गद्दारों पर कहर की बारिश की है। कौन है काले पर्दे के पीछे छुपा देशभक्ति की बातें करने वाला वह शख्स जिसकी आवाज शेर तक के कलेजे को कपा देने की ताकत रखती है? और कौन है चीते से भी ज्यादा चौकन्ने नजर आने वाले उसकी ये साथी? रौबदार आवाज रहस्यमयी वातावरण, वहां मौजूद लोगों के व्यक्तित्व से प्रभावित होते जा रहे अपने दिमाग को तिरंगा ने तुरंत ही संभाला। शहर में एक प्रसिद्ध देशभक्ति हत्या करके उसकी छाती पर चोर और गद्दार लिख देना और आजाद हिंद फौज के सिपाही रह चुके गृह मंत्री महोदय के घर के बाहर दंगे फसाद की कोशिश करना कहाँ की देशभक्ति है? यह एक अत्यंत गुप्त मिशन है, लेकिन तुम जैसे देशभक्तों की नजरों से गिरना बहुत बड़ा पाप समझते हैं हम। इसलिए हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि भारत रघुवंशी अब देशभक्त नहीं रह गया था। शतरंज के हाथों बिक गया था वह।
मेरे ये साथी मेरे बंगले पर दंगे फसाद के लिए नहीं बल्कि मुझे फंसा बचाने के लिए मौजूद थे। गृह मंत्री जी, आप भी इनके साथ? हाँ, तिरंगे को झुकने से बचाने के लिए मैं भी इनके साथ हूँ। ओह, तभी आपने मुझे बेहोश किया था। हाँ, उनके चुप होने के साथ ही एक बार फिर वह भारी भरकम आवाज तहखाने की दरों दीवारों को गुंजाती चली गई। भारतवर्ष में विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन शतरंज अपनी बिसात बिछा रहा है। मेरे देश का सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत नहीं कि उनकी चालों से बच सके। इसलिए वर्षों बाद एक बार फिर मुझे अपने वफादार साथियों के साथ संगठित होना पड़ा है। दुश्मन खतरनाक है। उसके सामने तुम बच्चे हो। तुम उसके जाल में फंस सकते हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उससे दूर ही रहो। जय हिंद। फुश, उफ। धुएं के प्रभाव ने तिरंगा को एक पल के लिए भी खड़ा नहीं रहने दिया। माफ करना, देश के सच्चे सिपाही अपनी और इस जगह की गोपनीयता बनाए रखने के लिए तुम्हें बेहोश करना जरूरी था। देश के सच्चे सिपाही मैं नहीं, आप हैं। लेकिन आपकी उम्र का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। आपकी रौबदार आवाज और उसमें भरे जोश से आप 50 वर्ष के लगते हैं, जबकि आपकी उम्र 100 साल से भी अधिक होनी चाहिए। क्योंकि आज से लगभग 100 साल पूर्व 23 जनवरी सन 1897 को जन्म लेने वाले आप हैं देश को आज़ादी की राह दिखाने और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 18 अगस्त 1945 को जापान के फार्मोसा विमान दुर्घटना के बाद जिन्हें सारी दुनिया मृत समझती रही, जिस रहस्य को आप सारी दुनिया से वर्षों से छुपाते चले आ रहे हैं, वो मरते दम तक आपके इस बच्चे की जुबान पर भी नहीं आएगा। लेकिन यह जाने बिना भी चैन से नहीं बैठेगा आपका ये बच्चा कि शतरंज की वे कौन सी चाल है जिसने आपको फिर सक्रिय होने के लिए विवश कर दिया दिल्ली में। अरे, ये तो राजनगर है। ओह, इसका मतलब आजाद हिंद फौज के सिपाही मुझे बेहोश करके दिल्ली से राजनगर उठा लाए थे। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ दिन राजनगर को अपना कार्य क्षेत्र समझना पड़ेगा। तिरंगा के लिए एकदम नया शहर था वह, लेकिन फिर भी अपनी खोज में जी जान से जुट गया था वह। घुप अंधेरे में रोशनी की तलाश सी थी उसकी खोज, जिसकी हल्की सी किरण जल्द ही तिरंगा को नजर आई। वैज्ञानिक रतन पाठक तो मंगल ग्रह पर जीवन के लक्षण पता करने के बाद अमेरिका को सबसे पहले मंगल की धरती पर पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण कर रहे हैं। देश का सहारा, अमेरिका में बसे भारतीय मूल के नासा के वैज्ञानिक रतन पाठक का अभिवादन समारोह विज्ञान भवन में आज। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका का इतना महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भारत में, और वो भी उस समय जबकि वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जरूर इसी में ही कोई रहस्य छिपा है। तिरंगा के दिमाग में बैठा जासूसी का कीड़ा कुलबुला उठा और वह आ पहुंचा विज्ञान भवन। अभय देश पांडे, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ जनशक्ति। सॉरी मिस्टर अभय, विशेष प्रवेश पत्रों के बगैर यहाँ एंट्री नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, आप समझ नहीं रहे हैं। आप अंदर नहीं जा सकते, कृपया एक तरफ हटिए। उफ। कोई साधारण पुलिस वाला यहाँ खड़ा होता तो वह मेरी बात समझ भी सकता था, लेकिन इंस्पेक्टर स्टील के दिमाग में मेरी बात नहीं आने वाली। इसलिए मुझे अंदर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता बनाना होगा, और इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोई तिरंगा जैसा ही रास्ता बना सकता है। था कां। कुछ देर आप भी विश्राम कीजिए श्रीमान। था कां। और उस रास्ते पर मौजूद पुलिस के पहरेदारों को ठिकाने लगाकर अंदर पहुंचा तिरंगा। शुक्र है ये खिड़की ऐसे टॉयलेट में खुली है जो इस समय खाली है। अब मुझे तुरंत ही यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन सावधानी से। लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट का मेन दरवाजा खोलकर बाहर निकला, उफ ओह, सॉरी पापा जी। कोई गल नहीं पुत्रा। वृद्ध सरदार जी से माफी मांगकर चलने को हुआ तिरंगा ठिठका और तेजी से मुड़ा। 1 मिनट पापा जी। दूसरे ही क्षण पूरी श्रद्धा से वृद्ध के पैरों में झुक गया वो। आप जैसे बुजुर्ग को धक्का लगाकर मैंने बड़ा पाप किया है पापा जी। मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे माफ कर दीजिए। जा पुत्र, मैं तेनू माफ किता। फिर सरदार दृढ़ कदमों से टॉयलेट की अंदर की तरफ और तिरंगा खुशी से लगभग नाचता हुआ हॉल की तरफ बढ़ गया। अब आप चाहे लाख पर्दों में छुपे नेताजी, लेकिन मैं आपको पहचान लूंगा। आपकी उस आवाज को सुनकर जो मेरे दिलो दिमाग में बस कर रह गई है। लेकिन नेताजी यहाँ इस अभिनंदन समारोह में क्या कर रहे हैं? इस मुख्य हॉल में मौजूद आजाद हिंद फौज के अपने कई सिपाहियों के साथ। तिरंगा की तीक्ष्ण निगाहों से वहां महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रूप में मौजूद कई आजाद हिंद फौज के सिपाही बच ना सके, और विलक्षण दिमाग से बच ना सका वह विचार। नेताजी और उनके साथियों की यहाँ मौजूदगी ये साबित कर रही है कि मैं सही जगह पहुंचा हूं। अवश्य यहाँ कोई गड़बड़ है, लेकिन क्या? इसका क्या जवाब इसका इस क्या का जवाब तो नेता ही दे सकते हैं। अरे, नेताजी को टॉयलेट गए काफी देर हो गई, अभी तक उन्हें वापस लौट आना चाहिए था। टॉयलेट तो खाली है।
जरूर यहाँ कोई गुप्त रास्ता है जिसका इस्तेमाल नेताजी ने किया है, लेकिन वह गुप्त रास्ता सामने आएगा कैसे? बड़ी बारीकी से वहां के चप्पे चप्पे का निरीक्षण करती तिरंगा की निगाहों से बच न सकी वह सामान्य बात। इस टॉयलेट में लगे सभी आईनों पर धूल के अति सूक्ष्म कण ने अपना कब्जा जमा रखा है, लेकिन ये चौथे नंबर के आईने के साथ ऐसी बात नहीं। इस पर धूल का एक भी कण नहीं। और इसके दोनों साइडों में खरोंची भी हैं। इसका मतलब यही आईना इस्तेमाल होता है गुप्त रास्ते को सामने लाने के लिए। टॉयलेट की एक दीवार निशब्द एक तरफ हटती चली गई और सामने नजर आए रास्ते पर बिना आहट किए बढ़ता चला गया तिरंगा। इतने वर्षों गायब रहने के बाद भी नेताजी इन नई इमारतों के गुप्त रास्ते जानते हैं। इसी से पता चलता है कि उनका जासूसी तंत्र कितना सक्रिय एवं शक्तिशाली है। कुछ ही देर बाद जब रास्ता खत्म हुआ तो तिरंगा को नजर आया मीटिंग हॉल, जहां नेताजी, गृह मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति किसी गुप्त मंत्रणा में व्यस्त हैं। निश्चय ही देश की भलाई के लिए ही हो रही होगी ये मंत्रणा। ओह प्रणाम! ये बाहर धमाके की आवाज कैसी हुई? फिर बेहद तेजी से बाहर की तरफ भाग लिया तिरंगा। किसने किया होगा ये धमाका? मैंने। और मैं हूं शतरंज की चाल का सबसे खतरनाक मोहरा, घोड़ा। और मैं यहाँ आया हूं नासा के वैज्ञानिक को अपने साथ ले जाने। अपने सामने आने वाली हर दीवार को गिराकर विस्फोट करके आपने अपराध किया है। कृपया गोलियां न चलाएं। इंस्पेक्टर स्टील, जो काम गोलियों से नहीं हो पाता, फटाक, उसे करने के लिए मेरे पास ये गने भी हैं जो छोड़ती हैं तुझ जैसी को मोम की तरह पिघलाने वाली घातक लेजर किरणें। उफ! स्टील न केवल उन घातक किरणों से बचा बल्कि अपनी गन से उस पर कई फायर झोंकता चला गया, लेकिन ब्रूम ब्रूम ब्रूम, स्टील के खोल के कारण वह गोलियों से बचा हुआ है। सर सर, इस तरह उसे रोकने की कोशिश करना बेकार है। न जाने क्या सोचा इंस्पेक्टर स्टील ने कि अगले ही पल वह तेजी से एक तरफ उछला। हा 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 हा। विनाश के डर ने स्टील के सिपाही को भी भाग खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। अब भला इन छोटी मोटी अड़चनों को हटाकर सर 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 भागो भागो। मुझे प्रोफेसर रतन पाठक तक पहुंचने से कौन रोकेगा? रुक नहीं पाते जिस पापी के पांव सारे जमाने से जमीन पर टिक नहीं पाते वे तिरंगा के आने से। कड़ाक! ढाल का करारा स्वाद चखाने के बाद मैं तुझे चखाता हूँ एक नमकीन लात। कड़ाक! उफ! सारी दुनिया में मशहूर है ये कहावत कि घोड़े की पिछवाड़ी कभी नहीं जानी चाहिए। थाड़! उफ! लेकिन तूने ये गलती की है इसलिए भुगत इसकी सजा। सर सर, करारी दुलत्ती और मुंह से निकले अपने ही खून का नमकीन स्वाद चक्कर। उफ! पूरी तैयारी के साथ आया ये प्रोफेसर रतन पाठक को किडनैप करने, और मुझे इसकी हर तैयारी के साथ साथ इसका भी बंटाधार करना है। ये देख मेरी हॉर्स पावर का छोटा सा नमूना। ओह! सर सर, अब तुझे लाश बनाकर गिराना एकदम आसान होगा। अपने शरीर में भरी गजब की फुर्ती से बच रहा था तिरंगा, लेकिन उसका क्या किया जाए कि उसके दुश्मन में भरी हुई थी घोड़े की तेजी और फुर्ती। अगर तूने जरा भी इधर उधर हलने की कोशिश की तो गोलियां तो तेरे शरीर को छलनी कर देंगी। अब लेजर किरणों से मिलने वाली इस मौत को कबूल कर। उफ! इस स्थिति में मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ हूं। तिरंगा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हुआ। भाग! और उसे करने वाला था फर्ज और कानून का वह रखवाला, इंस्पेक्टर स्टील। सावधान! तुम्हारी जरा भी गलत हरकत तुम्हारी जान ले सकती है। गलत हरकत तो करने ही आया था घोड़ा। गलत हरकत हुई भी, और बूम! स्टील के इस वार से कलाबाजी खाता घोड़ा निश्चल होकर रह गया। कानून का एक भी वार न सह पाया। अभी मैं उसे उसके स्टील के खोल से बाहर निकालकर उसके हाथों में डालता हूं हथकड़ियां। उफ! स्ट्रिंग स्ट्रिंग। शतरंज के खेल में घोड़े की चाल चालाकी से भरपूर होती है। अगर ये बात तुझे याद होती तो मरने के लिए तू मेरे पास ना आता इंस्पेक्टर स्टील। ओह! इंस्पेक्टर स्टील घोड़े की चाल में फंस गया। अब घोड़ा उसे अपनी लेजर किरणों से पिघला देगा। टनाक! अगर मैंने कुछ ना किया तो। तिरंगा के प्रहार ने घोड़े को बौखला दिया। इसी के साथ इंस्पेक्टर स्टील को संभलने और वार करने का मौका मिल गया। तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। अब तुम्हारे शरीर के सैकड़ों टुकड़े हवा में लहराएंगे। घोड़े की मौत उगलने के लिए एकदम तैयार थी स्टील की गन, लेकिन तभी इन लोगों के होते मैं वार नहीं कर सकता। भागो, वरना इनके बीच में फंसकर हम मारे जाएंगे। इस भगदड़ का भरपूर लाभ उठाते हुए घोड़े ने झपट कर दबोच लिया प्रोफेसर पाठक को। बचाओ! जबकि इधर तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील, हट जाओ सामने से, हटाओ! मुझ तक अब तुम नहीं पहुंच पाओगे बच्चों, क्योंकि मैं चला अपने शिकार को लेकर।
इंस्पेक्टर स्टील ने घोड़े को रोकने के लिए अपनी गन सीधी की, लेकिन तिरंगा ने उसे चलने नहीं दिया। नहीं इंस्पेक्टर, तुम्हारा वार प्रोफेसर को भी लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शतरंज के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।